आज ने हमें मार्ग दिया प्यारे, नाम जाप के साथ स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय से तात्पर्य सद्ग्रंथों का पाठ करना। नाम जाप के साथ स्वाध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का पाठ वह अचूक औषध है जो मानव को परम पावन पवित्र बनाने में सक्षम है। नाम जाप करते हुए भी मानव से जो विपरीत कर्म, अनुचित कर्म पहले हो चुके हैं, वह समय समय पर अपना प्रभाव दिखावेंगे, मानव को विचलित करेंगे। वह संस्कार अपना प्रभाव अवश्यमेव दिखाया करते हैं। जब साधक नाम जाप के साथ स्वाध्याय करता है तो पुराने भाव उतर जाते हैं और नई नई चेतना साधक के भीतर उत्पन्न होने लगती है। यह प्रभाव है सद्ग्रंथों का। मानव सदैव ही हर्षित रहता है और भीतर उत्साहित हुआ करता है। यह देन है सद्ग्रंथों की, अध्ययन की, अपने ज्ञान वर्धन की। पथ प्रदर्शन प्राप्त हो जाता है, मार्ग मिल जाता है और कोई दुविधा नहीं रह जाती। मानव अपने आप को पापी तापी नहीं समझने लगता, क्योंकि जो हो चुका है अब वह तो तेरे वश में है नहीं, वह तो हो चुका है। परंतु भविष्य में कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना रहे, तो उसके लिए सन्मार्ग सद्ग्रंथों से प्राप्त हो जाता है। उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भगवत गीता। सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। रक्षाबंधन के अगले ही दिन महापूजन श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ आरंभ हो जावेंगे। परंतु अब से ही गीता को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अकेला पाठ करना भिन्न है, पाठ को समझना, अपनी विवेचना करना, अपना निरीक्षण करना, अपनी कमियों को स्वयं देखते हुए उनको दूर करने का प्रयास करना, ये भिन्न साधना है। इसी से साधक बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है, धैर्यवान बनता है, सहनशीलता उसमें उत्पन्न हो आती है। महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में आदर्श भक्त के गुणों को वर्णन किया गया है। उसके लक्षण क्या हैं जो आदर्श भक्त है। भक्त तो सभी हैं, जो भी थोड़ी बहुत इस साधना में लग जाता है, पूजन करता है, वह सभी भक्त हैं। परंतु भगवान की दृष्टि में आदर्श भक्त, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या चिन्ह हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, गीता के
12वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, जो भी स्थिति हो उसमें सुखी रहता है, जिसने जो निश्चय किया उस पर दृढ़ रहता है, डामाडोल नहीं होता, सदा संतुष्ट रहता है तथा अपने आत्मा को वश करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। आदर्श भक्त जो भगवान को प्यारा है, उसके लक्षण महाराज ने स्पष्ट किए। जो सबके प्रति द्वेष रहित है, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। ये भाव अगर अनुकूलता में है, कोई भी मानव किसी के अनुकूल है तो वह उसे मित्र कहता है, उसके प्रतिकूल है, उसका आचरण विरुद्ध है तो उसे मानव अपना शत्रु कहता है। यह भाव है। सुख दुख सब मन की वृथा, ये मनोभाव हुआ करते हैं। इसलिए मानव किसी को अपना शत्रु मानता नहीं। क्यों? वह यह मानता है यह उसका स्वभाव है। 3 गुणमयी सृष्टि है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सदा रहने वाले हैं इस संसार में। जब तो अनुकूलता रहती है तो मान जावे कि उसमें सत्वगुण बसा हुआ है। अब विपरीत कर्म आ गया तो रजोगुण, उसका भाव बदल चुका है। ना वो पहले मित्र था, ना अब वह शत्रु है। ये 3 गुणमयी जो सृष्टि सर्वत्र रहने वाली है, एक एक करके मानव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। अब उसी से मानव शत्रु अथवा मित्र मान लेता है, परंतु भगवत भक्त वह जानता है कि समय बदलता रहता है, एक सा समय किसी पर नहीं रहता। इसलिए जो आदर्श भक्त है वह किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष भिन्न है और किसी का सुधार भिन्न है। किसी से द्वेष नहीं करता, वह द्वेष रहित रहता है। सबका मित्र, मित्र भाव से ही अपना बर्ताव करता है। फिर जो उसकी दृष्टि में विपरीत कर्म करने वाला है उस पर भी वह दया करता है। दयावान क्या? देव द्वार से याचना करता है, प्रार्थना करता है कि उसका कोई ऐसा कर्म ना सम्मुख आ जावे जिससे हानि होवे और उसकी आत्मा का हनन ही हो जावे। फिर ममता रहित है, अहंकार वर्जित है। अहम भाव तो आदर्श भक्त में लेश मात्र नहीं होता। क्यों? वह कहीं मानता ही नहीं मैं करने वाला हूं।
वह इस सत्य से सदैव सजग रहता है कि करन करावन आप, मैं नहीं करने वाला राम है। हां, वह किसी को भी निमित्त बना करके अपना कार्य करवा लेता है। फिर जीवन में सुख तथा दुख आया ही करते हैं। अच्छे तथा बुरे लोग मिलते ही रहते हैं। सुसमय कुसमय अवश्य दस्तक दिया करते हैं। इनमें सम रहना, डावाडोल ना हो जाना, अनुकूलता में अभिमान नहीं, उछलना नहीं, प्रतिकूलता में भयभीत नहीं होना और विपरीत दिशा में नहीं चलना। सुख दुख में जो सम है। फिर क्षमावान। अब यहां पर क्षमा से तात्पर्य ऐसा नहीं कोई चोर, कोई डाकू, कोई कत्ल करने वाला जब उसको जज के सामने पेश किया जाता है, वह दुहाई दे कि भगवान ने कहा है मुझे वही प्यारा है जो क्षमाशील है, तो जस्टिस के सम्मुख भी, वह उस जज के सम्मुख भी यह दुहाई देने लगे कि मैंने कत्ल किया है, परंतु अगर तू भगवान को प्यारा होना चाहता है तो मुझे क्षमा कर दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर अब उस मुजरिम को छोड़ दिया जावे तो वह आगे से अधिक त्राही त्राही फैला देगा, उसको दंड देना ही हुआ करता है। वह क्षमा का अधिकारी नहीं है। क्षमा से तात्पर्य कोई गलती हो गई तो वह पश्चाताप करता है, हे प्रभु ये मेरे से भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। अपनी संतान कोई गलती कर दे, पिता से क्षमा याचना करे तो कोई भी पिता संतान का गला नहीं काट देता, क्षमाशील होता है। फिर क्षमाशील, किसी ने तुम्हारा निरादर कर दिया, अपशब्द बोल दिए, मन से उसे क्षमा कर देना। क्यों? कर्मों का निरीक्षण करने वाला वह परमात्मा है। तुमने क्षमा कर दिया, तुम तो श्रेष्ठतम भक्त, भगवान के सम्मुख आदर्श भक्त हो गए, परंतु भगवान का नियम, उनका जो विधान है, प्रत्येक कर्म उसका फल होगा। तो वह परमात्मा विपरीत कर्म का फल स्वयं देते हैं, मानव इस बिखेड़े में नहीं पड़ता। जो प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहता है, सुख की अनुभूति करता है, जो निश्चय कर लिया उसमें दृढ़ व्रति रहता है, कभी डावाडोल नहीं होता, सदा संतुष्ट रहता है तथा अपने आत्मा को वश करने वाला है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इस देह में आत्मा को जो भाव दे दिया जावेगा उसी को वह पकड़ लेगा। अगर शुभ देंगे, पुण्य कर्म का भाव देंगे, नाम जाप और उपरोक्त भाव देंगे तो आत्मा के तुम मित्र हो गए। यह शरीर तो छूटना है,
एक दिन आत्मा ने इस शरीर से बाहर जाना है। अब उसको इस शरीर में कैसे भाव दिए गए, वैसा ही जन्म व स्थान उसे प्राप्त हो जाएगा। बुरे कर्म किए, निंदा की, चुगली की, पीठ पर वार किए, छुप करके किए, अथवा अभिमान में दंदना करके किए, वैसे ही भाव आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे। वह वैसे ही जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेगा। ये कीड़े मकोड़े जिनको गंदगी पसंद है, इस जूनी में चला जाएगा। जो शुभ कर्मी है, पुण्य कर्मी है, वह देवलोक, देवी देवताओं के लोक में चला जाएगा। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। भक्त के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान ने आगे कहा कि जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो स्वयं किसी से व्याकुल नहीं होता, जिसे वस्तुओं की प्राप्ति से हर्ष ना हो, जो किसी की बढ़ती देखकर कुड़े नहीं और अभाव का भय ना हो, वह भक्त मुझे प्यारा है। भगवान को आगे कौन प्यारा है? जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो स्वयं भी किसी से व्याकुल नहीं होता। जो संसारिक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति में वह बहुत नहीं उछलता, नहीं हर्ष करता कि मुझे आज ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। वह जानता है ये सदा के साथ नहीं देने वाले। और जो कोई और आगे बढ़ फूल रहा है, उसको देखकर सड़ता नहीं, कुड़ता नहीं। और जो कोई अपने पास अभाव है, उस अभाव के कारण उसे भय नहीं होता, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है, वह भक्त मुझे प्यारा है। फिर महाराज ने कहा, भगवान को वीर धीर प्यारे होते हैं, ना कि मोही छली। छल करने वाले भगवान को नहीं प्यारे होते। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जो छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, वह भगवान को नहीं भाते। भक्त स्वयं के लिए किसी अन्य की सहायता का विचार अपेक्षा ना रखे अपने लिए। यह नहीं कि वह मेरी सहायता करेगा, कोई अपेक्षा रखे कि वह मुझे सहयोग देगा, नहीं। पूर्ण रूप से अपेक्षा रखे भगवान की, अपने गुरुदेव की। मांगना है तो अपने इष्ट देव से मांगे। वह स्वतंत्र भाव का मनुष्य हो, अनपेक्ष हो, किसी से अपेक्षा ना रखने वाला हो, केवल राम के सहारे पर रहे। केवल 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 राम के सहारे पर रहे। किसी और के सहारे पर क्या रहना? मानव क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। ऊपर चढ़ाने वाले नीचे भी गिराया करते हैं। इसलिए किसी से अपेक्षा नहीं रखनी। अपना कर्तव्य कर्म करो, नाम जाप करो, स्वाध्याय करो। अपेक्षा रखनी है
प्रार्थना करनी है तो श्री राम से करो, अपने इष्ट देव से करो। भक्त पवित्र रहने वाला हो, मेल जोल का, मन का पवित्र हो। केवल कपड़े आदि तो आम नागरिक भी स्वच्छ रखते हैं, मन को कहा है कि जितनी पवित्रता मन व धन की है उतनी मल कर नहाने की नहीं है। मल मल करके नहाना, अपने शरीर को तो सभी साफ रखते हैं, मन की पवित्रता हो ऐसा